व्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण चिब। एक साल का समय हो गया है कि जम्मू कश्मीर से जो पंचायत हैं वो डिसॉल्व हुए और अभी तक इलेक्शन नहीं करवाए गए। कई कारण इसके बारे में बताए गए, लेकिन इन इलेक्शंस को लेकर आम लोगों के बीच में काफी रोष भी है और रूरल जो ग्रामीण लोग हैं उनके बीच में भी कि आखिर यहाँ की जो डेवलपमेंट कार्य हैं वो कैसे होंगे। अब इसके साथ साथ अब ये डिमांड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने भी अब गवर्नमेंट को आड़े हाथों लिया है और साफ तौर पर वार्निंग दी है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए जाएं, नहीं तो एक बड़ी एजिटेशन हो सकती है। और वहीं पर डिपार्टमेंट की किस तरह से लापरवाही सामने आई है जो पंचायती राज एक्ट के सेक्शन 9 में देखी गई है, उसके बारे में भी आप बातचीत करेंगे कि आखिर कैसे इस एक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और अनिल शर्मा जी हैं। अनिल शर्मा जी, काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि इस डिपार्टमेंट को काफी एक लाइट लिया गया है, खास करके लोगों के आम जो एक रूरल डेमोक्रेसी जिसे हम कहते हैं कि जिस तरह से एक तो डिले करवाई जा रही है इलेक्शन और दूसरा जो डीडीओज पावर थी उसके लेकर को एक्सपायर हो चुकी है, अभी भी उसको रिन्यू नहीं किया गया, एक्सटेंड नहीं किया गया। देखिए, बड़ी बदकिस्मती है अरुण जी, हम गांव में रहने वाले लोगों की बहुत बड़ी बदकिस्मती है। एक नुकसान ये कि हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हमसे छीन लिए गए, मतलब उनकी टर्म खत्म हो गई। मैं नहीं कहूँगा कि उन्होंने छीना, उनकी टर्म खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद फौरी तौर पे स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिसका जो दायित्व बनता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन को चेयर ही इसलिए दी गई है कि वो पंच, सरपंच, वीडीसी, डीडीसी के चुनाव टाइम बोन्ड चुनाव हों। क्योंकि आपने सैकड़ों मरतबा हमें कवर किया है, चाहे वो एक प्रोटेस्ट के रूप में, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में, कि हमारी ये मांग हुआ करती थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन सेपरेट बनाया जाए और फाइनेंस कमीशन हमारा सेपरेट बनाया। दो चीज़ों की मेरी बहुत बड़ी मांग थी। वो मांग इसलिए थी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन टाइम बोन्ड इलेक्शन करवाने पे जो है वो तैनात किया जाता है, ताकि गवर्नमेंट की, सरकार की इंटरफेरेंस जो है वो खत्म हो जाए, चाहे वो ए की गवर्नमेंट हो, बी की हो, सी की हो, डी की हो, किसी की भी हो, क्योंकि उसका उस पर कोई रोल नहीं रहता, स्टेट इलेक्शन कमीशन का रोल रहता है। लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन का यह भी कहना है कि देखिए, चूंकि कमीशन बिठाया गया है ओबीसी कमीशन, ताकि इनकी रिजर्वेशन तय की जाए, और जब तक वो अपनी रिपोर्ट नहीं देता तो तब तक तो इलेक्शन नहीं करवा जा सकते। तो उन्होंने तो अपनी तरफ से एक पल्ला बिल्कुल झाड़ लिया है, तो इस पर आप क्या कहें? देखिए, मुझे एक चीज़ बताएं, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाने से पहले इनको इसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें दरियाफ्त कर लेनी चाहिए थी, खंगाल लेनी चाहिए थी। वो ये कि उनको डाटा कहाँ से मिलेगा ओबीसी का, क्योंकि सेंसस ही नहीं हुआ 2011 के बाद। जब सेंसस ही नहीं हुआ 2011 के बाद, आपके पास डाटा कहाँ से आएगा? एक्चुअल डाटा जो है ग्राउंड पे, प्रैक्टिकली जो डाटा है वो आपके पास कहाँ से आएगा? फिर आपके पास 2-3 स्कोप है, एक रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट जो सर्वे करने वाले हैं, ठीक है, या फिर सेंसस वाला डिपार्टमेंट है। आप उनसे कलेक्ट करोगे, फिर देखोगे इसके नाम के आगे क्या लिखा है, तो आप उसी को ओबीसी में डाल दीजिए। सपोज करो आपका नाम है अरुण चिब, अगर वहां लिखा होगा आपने चिब हटा के कि अरुण कुमार, मान लो कई लोग लिखते भी हैं, मैं अगर शर्मा नहीं लिखाऊं, अनिल शर्मा नहीं अनिल कुमार लिख दूं, तो मेरे लिए कोई गुनाह थोड़ी है, कोई गुनाह नहीं है। प्रैक्टिकली बात कह रहा हूं ना। तो फिर मुझे किस कैटेगरी में डालेंगे? वो ओबीसी में डालेंगे। तो इस बीच में फिर कमीशन ने का काम क्या था, काम कैसे करना था, जब आपके पास सेंसस नहीं है, आपके पास वो फैक्ट्स और फिगर नहीं है, डाटा नहीं है, तो फिर अगर ऐसी हालात बने रहे तो किस तरह से ये इलेक्शन हो? भाई, काम उनका नहीं था, लेकिन उनको तो काम मिल गया ना, उनको काम मिल गया। बेचारे बेरोजगार लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, मिल गया काम, तो ठीक है, उनकी भी दिहाड़ी चल रही है। लेकिन कमीशन के चेयरमैन ने तो कहा कि काम बिल्कुल हमारा चल रहा है, हम लगातार जो है इस पर काम कर रहे हैं और जल्द ही जो है इस पर रिपोर्ट भी देंगे, और उम्मीद जताई है। हालांकि अभी भी हम पता नहीं चल रहा कि क्या सही में कोई रिपोर्ट दी भी गई है कि नहीं। लेकिन क्या लगता है ऐसे हालात में आने वाले समय में जिस तरह से कहा जा रहा है कि इलेक्शन जल्द ही होंगे, क्या हो पाएंगे? मुझे एक चीज़ बताएं, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना भारत का, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को उसका चेयरमैन क्यों चुना गया? क्या और लोग भी थे ना उस वक्त उस कमेटी में? क्यों चुना गया? इसलिए चुना गया कि वो लॉ नोइंग थे। एक चीज
जी ओबीसी का जो कमीशन है, इसमें ओबीसी का मेंबर ही कोई नहीं, ना तो चेयरमैन है, ना जो 2 मेंबर है वो भी ओबीसी कैटेगरी के नहीं है। मतलब वही हालात है कि कहीं दिखता नजर नहीं आ रहा। और वहीं पर जो दूसरी बात आपने जिक्र किया था कि सेक्शन 9 जो पंचायती राज एक्ट का है उसको भी काफी नजरअंदाज किया गया कि उसको एक्सपायर हुए समय हो गया, मतलब कल एक्सपायर हो गया, लेकिन अब तक एक्सटेंड नहीं किया गया। तो ऐसी सिचुएशन में किस तरह की वायलेशन देखते हैं? देखिए, मैं आपके स्क्रीन पे पहले तो ये डिस्प्ले करूंगा, ये मैं डिस्प्ले करूंगा, ये ऑर्डर लोग जनता आपके माध्यम से देख ले। ये ऑर्डर जो है, ये ऑर्डर मैं आपको बता देता हूं, ये ऑर्डर जो है सीरियल नंबर 16 है इसका ऑर्डर नंबर का, और ये ऑर्डर पंचायती राज एक्ट की सेक्शन 9 जो है, माफ कीजिएगा, पंचायती राज एक्ट की 1989 की सेक्शन जो है 9 जो है उसमें से जो है वो निकाला गया है। उसके तहत 6 महीने की जो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है वो तमाम बीडीओ को दी गई, क्योंकि 9/1 को पंचायतें डिसॉल्व हुई और 10 को जो है ये ऑर्डर आ गया, जो सही हुआ। और ये शायद इकबाल साहब उस वक्त जो थे हमारे कमीशन सेक्रेटरी थे, और बड़े होनहार, मैं दिल से कह रहा हूं, ईमानदार, डेडिकेशन से और पूरी अपने फर्ज की अदायगी निभाते हुए उन्होंने किया। उसके बाद फिर 6 महीने का हुआ, फिर ये कल होना चाहिए था रात को 12 बजे से पहले, वो नहीं हुआ। पब्लिक डोमेन में तो आया नहीं, शायद उन्होंने किया होगा, कहीं अपने दफ्तर में रखा होगा, तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन पब्लिक डोमेन में नहीं आया ये ऑर्डर। अगर आपके पास आया, मुझे लगता है सबसे पहले तो चीफ मीडिया के पास आती है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सबके पास आती है। तो वहां आपके भी मैंने देखा बड़े बड़े पेपर सुबह, तो उसमें भी नहीं था, तो उसमें भी नहीं था, सोशल मीडिया में, वेब पोर्टल में भी नहीं था, किसी बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी कोई बात नहीं। अगर अभी तक उसे एक्सटेंड नहीं किया गया, ऐसी स्थिति में क्या परेशानी? इसमें सबसे बड़ी परेशानी ये आ रही है अरुण जी, कि आज अगर किसी को कोई पैसा निकालना होगा, पैसा मतलब कोई एमजी नरेगा का, कोई लेबर का पैसा, वो नहीं निकल सकता। कोई भी फंड्स बिल बनाने होंगे, विड्रा कराने होंगे, जो है ड्रा कराने होंगे, वो नहीं ड्रा होंगे। तो ये सारा सिस्टम रुक गया ना जम्मू कश्मीर का। तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो पंचायतों के साथ जुड़ी हुई आवाम है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, तकरीबन 1 करोड़ है। 80% तो पंचायतों के साथ ही लोग जुड़े हुए हैं, 20% ही है कारपोरेशन या म्यूनसिपैलिटी के साथ, 80% पंचायतों के साथ है। इसका मतलब 80% लोग जो हैं, जो टैक्स पेयर लोग हैं, क्या उनकी इतनी जो है आप नारादरी कर रहे हो? इसका मतलब गांव देहात में रहने वाले अवाम की कोई इज्जत ही नहीं है, कोई मान सम्मान ही नहीं है, वो लोग दरबदर होते रहे, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन अब ऐसी स्थिति में जब यहां पर अभी तक इलेक्शन होने के आसार नजर नहीं आ रहे, डिलिमिटेशन की प्रोसेस नहीं हुई, ओबीसी को लेकर कमीशन अपनी रिपोर्ट नहीं दी, तो क्या कहना चाहेंगे कि अगर ये सब चीजें अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, क्या जिस तरह से सरकार दावे कर रही है कि जैसे ही मौसम ठीक होता है तो हम इलेक्शन करवा देंगे, क्या ऐसे हालात में इलेक्शन हो पाएंगे? अगर नहीं होते हैं तो आपकी तरफ से क्या इनिशिएटिव होगा? देखिए, मुझे एक चीज बताएं, 2 एमएलए सीटों पे इलेक्शन होना था। मेरे बड़े भाई दविंदर सिंह राणा साहब की फौत हो गई, वो स्वर्गवास हो गए, और उधर वजीर आला साहब 2 जगह पे जीते, 1 जगह उनको छोड़नी पड़ी। इन्होंने कंसर्न बताया कि स्नोफॉल हो रही है। मुझे बताइए, नगरोटा में कौन सी स्नोफॉल हुई? कभी हुई नगरोटा में स्नोफॉल? बड़गाम में 6 इंच, 4 इंच, 8 इंच स्नोफॉल होती है। अगर 2 दिसंबर को पिछली मरतबा पंचायतों के चुनाव 2 दिसंबर को हुए, पूरे कश्मीर घाटी में भी, अगर 2 दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं, तो क्या 10 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी को एमएलए इलेक्शन नहीं हो सकते? तो अब आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में कोई वार्निंग देकर कि अगर जल्द से जल्द इसके बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया जाता, तो क्या कहेंगे कि वो क्या आप? देखिए, हमारा सीधा कंसर्न ये है कि हमारी आपके माध्यम से, व्यूज टुडे के माध्यम से, तमाम जनता से, एडमिनिस्ट्रेशन से, दिल्ली सरकार से भी गुजारिश है, और एलजी साहब के चैम्बर से भी गुजारिश है, फौरी तौर पे 3 महीने का वक्त हम लोग दे रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, और वजीर आला साहब को भी और एलजी साहब को भी। 3 महीने के अंदर पंचायतों की डिलिमिटेशन, ट्रांसपोर्टेशन और जो शिफ्ट करने हैं वोटर, वो सारा कुछ जो है वो करवा दिया जाए, और उसके 3 महीने के अंदर ही इलेक्शन जो है वो करवाई जाए। नहीं तो ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जो
पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से दिल्ली तक कूच करेगी। हर एक ब्लॉक में, हर एक पंचायत में जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि नेग्लिजेंसी कहाँ पे हो रही है, किसकी हो रही है। लेकिन एक चीज जरूर है, जो आदरणीय वजीर आजम हिंद नरेंद्र भाई मोदी साहब का सपना और आदरणीय हमारे होम मिनिस्टर जो है वजीर दाखिला अमित शाह साहब, उनका जो सपना है वो हम चकनाचूर नहीं होने देंगे, इसका हम दावा करते हैं। चलिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरह से एलजी साहब ने हर वक्त कभी भी मौका जब मिलता है तो हमेशा कहते हैं कि जो 3 टायर सिस्टम है पंचायती राज का, उसे वो जीवित रखेंगे, रिवाइव रखेंगे, उसके लिए जो जरूरी इलेक्शंस हैं वो भी करवाएंगे। लेकिन 1 साल हो गया, इलेक्शन अभी तक हुई नहीं है। फिलहाल उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि जैसे ही मौसम में बदलाव होता है करेंगे, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन उससे पहले जो जरूरी काम है, डिलिमिटेशंस का काम होना है, ओबीसी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट देनी है और कई सारे अन्य इसमें काम है, लेकिन जो अभी तक हुए नहीं हैं वो कब होंगे, क्या होंगे, या इस साल भी ये इलेक्शन टल जाएंगे, इसको लेकर फिलहाल एक संशय बना हुआ है। लेकिन पंचायत कॉन्फ्रेंस ने क्लियर कर दिया है कि अगर 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन नहीं होते हैं, ये सारी कार्रवाई नहीं करवाई जाती है, तो एक बड़े लेवल पर एजिटेशन जो है की जाएगी।